मध्य प्रदेश पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड की तरफ से हम देखें इस बार एक बहुत बड़ी रिक्रूटमेंट, एक अच्छी रिक्रूटमेंट देखने को मिली है जिसमें सिविल की भी काफी अच्छी वैकेंसीज देखने को मिल रही हैं और ये वैकेंसीज असिस्टेंट इंजीनियर और हम बात करते हैं जूनियर इंजीनियर दोनों के लिए हैं। क्या होने वाली है एलिजिबिलिटी, क्या होगा पेपर का एग्जाम पैटर्न, अगर हम देखेंगे ये सारी चीजें इस वीडियो में बताने वाला हूं तो बिल्कुल शुरू से लास्ट तक बने रहिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। स्टार्ट करूंगा मैं। अगर आप एमपी, काफी दिनों पहले ही ये वैकेंसी आ चुकी है, आप सभी लोग जानते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज जो हैं वो एमपी की पावर जनरेशन के अंदर अलग अलग एग्जामिनेशन लिया करती थी पहले, बट अभी हम देखें तो एक साथ एग्जामिनेशन ले रहे हैं और हमने पहले भी इस एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग काफी धूम मचाई हुई है। जैसे कि हमने देखा था कि कम से कम 25-30 साल बाद एग्जामिनेशन हुआ था, आज से 2 साल पहले, तब भी सिविल के जो कंटेंट था उस कंटेंट के अकॉर्डिंग हमने अपने कोर्सेज और अपने जो है वो यूट्यूब सेशंस के मदद तरीके से हमने प्रैक्टिस एंड ऑल दैट करेंगे। तो जल्दी ही आप ये भी बता दीजिएगा कि आप तैयार हैं इस बार भी या नहीं। आप यहाँ पर करियर सेक्शंस में जैसे ही जाते हैं तो करियर सेक्शंस में जाने पर पहला वाला जो आपको है वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑन द पोस्ट ऑफ वेरियस कैडर्स इन एमपीपीजीसीएल 2025-26 का नोटिस आपको देखने को मिलेगा। जब ये नोटिस मैं कंप्लीटली यहाँ पर ओपन करता हूँ तो इस नोटिस को कंप्लीटली ओपन करने पर मुझे विभिन्न संवर्गों में पदों पर सीधी भर्ती हेतु विस्तृत विज्ञापन नियम पुस्तिका मुझे यहाँ पर दिख रही है। और जब मैं इस नियम पुस्तिका को देखने की बात करता हूं तो यहां पर सबसे पहले अगर मैं सिविल इंजीनियरिंग की बात करता हूं तो सहायक अभियंता उत्पादन के अंदर सिविल इंजीनियरिंग की आपको वैकेंसीज देखने को मिल रही है। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की भी है जिसके रिगार्डिंग आपको पहले भी इंफॉर्मेशन होगी। एंड हम बात करेंगे सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, हम बात करेंगे P04 कोड हमारा देखने को मिल रहा है। कितना? P04 कोड हम बात करते हैं देखने को यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, जिसमें यूआर की 7, एससी की 3, हम बात करते हैं यहाँ पर एसटी की 5 और ओबीसी की 6 और हम ईडब्ल्यूएस की 2 हम बात करते हैं यहाँ पर है। तो टोटल 23 पोस्ट यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। जनरली पावर जनरेशन के अंदर हमें सिविल की वैकेंसीज कम ही देखने को मिलती हैं, बट ये सफिशिएंट नंबर है, 2-3 से ज्यादा है वो 2-3 वैकेंसीज जो देखने को मिलती है यहाँ पर। और एई के लिए अगर हम देखें तो गेट के थ्रू भी रिक्रूटमेंट डायरेक्टली ये कर रहे होते हैं, बट यहाँ पर एग्जामिनेशन ले रहे हैं, ये अच्छी बात है पहली बार। अचानक से हमें यहाँ पर डायरेक्टली यहाँ पर ये देखने को। दूसरा, कनिष्ठ अभियंता के अंदर चाहे मैकेनिकल हो चाहे इलेक्ट्रिकल हो, और हम बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सिविल की वैकेंसी भी देखने को मिल रही है जो हमें P12 पोस्ट के अंतर्गत देखने को मिल रही है। और कैसी है? नियमित पोस्ट निकल के आई 8 हमारी यूआर की, 5 हमारी यहाँ पर अलग अलग वैकेंसीज जो है देखने को मिल रही है। तो टोटल 28 नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ पर देखने को मिलेंगी। अब इनके लिए प्रिपरेशन कैसे करना है, पेपर पैटर्न क्या होगा, उससे पहले मैं जानता हूं एक इंपॉर्टेंट डेट्स क्या होंगी और किस तरीके से यहाँ पर चीजें निकल करके आएंगी। अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स के साथ साथ आपको बात करता हूं यहाँ पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट कोर्स के साथ साथ अलग अलग जो अदर वैकेंसीज है वो भी यहाँ पर देखने को आपको मिल रही है कि किस तरीके से निकल करके आएगी। ठीक है, अगेन जो मेन यहाँ पर है कि आपको इसके लिए फॉर्म फिलिंग भरना होगा। फॉर्म फिलिंग करने के बाद आपकी यहाँ पर एग्जामिनेशन होगा और एग्जामिनेशन जो सेंटर्स होंगे वो एमपी के अंदर ही देखने को मिलेंगे। आपको एमपी के अंदर ही देखने को मिलेंगे, डिफरेंट शहर के अंदर यहाँ पर निकल करके आ रहा होता है। ठीक है, देन चयन प्रक्रिया जो होगी वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा जिसमें 2 घंटे के एग्जामिनेशन होगा, 100 अंकों का पेपर होगा और हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। साथ ही साथ इसमें ऐसा भी मेंशंस है कि शायद निगेटिव मार्किंग यहाँ पर नहीं की जाएगी। ठीक है, निगेटिव मार्किंग यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रही होती है। अगेन मैं बात करता हूं यहाँ पर कि जो यहाँ पर दिया गया है इन सबके रिगार्डिंग जो है वो आपको यहाँ पर रिजर्वेशन भी देखने को मिलेगा। वो पोस्टों के रिजर्वेशन उस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, एमपी के हम बात करते हैं डिफरेंट शहरों में, मेनली इंदौर, भोपाल, आपको यहाँ पर जो है एग्जामिनेशन देखने में मिलता है जो काफी बेटर निकल करके आता है। ठीक है, देन आगे बढ़ता हूं मैं यहाँ पर। तो इस नोटिफिकेशंस की एक और बहुत जो बात है वो है कि आपका जो यूआर कैटेगरीज में है अगर आप हैं तो आप 1200 रुपए का फॉर्म यहाँ पर फीस पे करनी होगी, जबकि आप मूल निवासी हैं और अनुसूचित जनजाति अगर हम बात करते हैं अनुसूचित जाति हम जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग से रिलेटेड रखते हैं या ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड रखते हैं तो 600 रुपए का फॉर्म यहाँ पर आपको फिलअप करना रहेगा और ये राशि जो है वो नॉन रिफंडेबल निकल करके आएगी। कैसे होगी? नॉन रिफंडेबल राशि निकल करके आ रही होती है। ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल होगी और ये सारी प्रोसेस जो होगी वो ऑनलाइन निकल करके आएगी। नेक्स्ट अगर मैं बात करता हूं यहाँ पर, तो थोड़ा सा पेशेंस रखिए, सारी चीजें डिस्कस करने वाला हूं मैं।
कि आवेदन आपको ऑनलाइन करना है और उसकी वेबसाइट्स यहाँ पर मेंशन की गई है, तो यहाँ से जाकर के आपको यहाँ पर आवेदन करना होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो आपकी जो आयु है, जो दस्तावेज हैं, वो यहाँ पर क्या-क्या अपलोड करने हैं। मध्य प्रदेश का स्थायी निवास मूल प्रमाण पत्र, किसके लिए? हम बात करते हैं मध्य प्रदेश के मूल निवासी आवेदकों हेतु। जो यहाँ पर मूल निवासी हैं, जो बता रहे हैं कि मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है, उन्हें वो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना ज़रूरी है। अगर नहीं है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। जाति प्रमाण पत्र के रिगार्डिंग तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास होना भी चाहिए और मध्य प्रदेश के मूल निवासी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदकों हेतु वैध एवं मान्य जो है वो आय यहाँ पर जो है इनकम सर्टिफिकेट्स निकल करके आना चाहिए, ठीक है? देन मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी जो यहाँ पर जनरली आपको देखने को मिलती हैं और जो इम्पोर्टेंट डेट्स हैं, अगर मैं बात करूँगा यहाँ पर, इम्पोर्टेंट डेट्स की बात करता हूँ, तो जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है आपकी 23/7/2025 से सुबह 10:30 पर और अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर लास्ट डेट है 21/8/2025 23:59 यानी रात के 12 बजे के पहले, यानी 22/8 के पहले आपको पूरा का पूरा जो है वो फॉर्म फिलिंग की पूरी प्रोसेस कर देनी चाहिए। अगर एग्जामिनेशंस की बात करें तो जनरली ऐसा देखा गया है एमपीपीजीसीएल जनरली 3 से 4 महीने नोटिफिकेशंस जैसे ही एंड होता है, उसके 3 से 4 महीने के अंदर अपने सारे रिक्रूटमेंट को कंप्लीट कर देता है ना? सो ये कहानी निकल के आएगी और जो आपकी लिस्ट आएगी, वो लिस्ट के बेसिस पे आपका यहाँ पर सिलेक्शन निकल के आएगा। अब अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस और एक्सपीरियंस की बात करूँ तो देखो, मैकेनिकल के अंदर भी अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, मैकेनिकल के अंदर देखा जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर और इलेक्ट्रिकल के अंदर देखा जाए तो असिस्टेंट इंजीनियर के लिए एक्सपीरियंस मांगा गया है। बट सिविल के लिए यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। ये सबसे बेहतर बात है। सिविल के जो भी अगर हम बात करते हैं 04 कोड की बात करते हैं, उस कंडीशंस के लिए P04 की बात करते हैं, तो उस कंडीशंस के लिए निकल करके आ रहा होता है। साथ ही साथ यहाँ पर एई के केस में अगर हम बात करते हैं, मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से आपकी सिविल इंजीनियरिंग रेगुलर बीई और बीटेक की डिग्री यहाँ पर निकल करके आना चाहिए, ठीक है? अनारक्षित मतलब सभी लोग यहाँ पे पढ़ सकते हैं एवं मध्य प्रदेश के मूल निवासी अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों हेतु 65% मिनिमम और बाकी अगर देखते हैं जो पहले से अगर इन कंपनी के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए 60% जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स निकल के आते हैं। सिमिलरली अगर हम कनिष्ठ अभियंता की बात करते हैं, हम बात करेंगे P12 कोड की, जो कि सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। P12 कोड की बात करेंगे, P12 कोड के अंदर भी जहां इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल के लिए वहां पर जो है वो आपका एक्सपीरियंस मांगा गया है, बट यहाँ पर कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा होता है। ये भी आपके लिए क्या होगा, एक बेहतरीन बेहतरीन अपॉर्चुनिटी निकल करके आ रही है, जहां पे आपका हम बात करते हैं यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है, ठीक है? ये बेहतरीन निकल करके आएगा। लेकिन क्या डिप्लोमा वाले यहाँ पर एलिजिबल होते हैं? वो भी हम यहाँ पर आपको बिल्कुल पढ़ के मैं बता देता हूँ, सो दैट आपको बिल्कुल क्लैरिटी रहे। इसमें बोला गया AICTE यूजीसी के द्वारा सिविल इंजीनियरिंग में नियमित रूप से डिप्लोमा बीई और बीटेक होना चाहिए। मतलब बीई बीटेक तो एलिजिबल है ही, साथ साथ यहाँ पर कनिष्ठ अभियंता के लिए सिविल के P12 पोस्ट के लिए आपका जो है वो यहाँ पर डिप्लोमा भी कर दिया गया है और यहाँ पर किसी भी तरीके का एक्सपीरियंस यहाँ पर नहीं बोला गया है कि आपको लाने की जरूरत है। ये थी बेसिक इंफॉर्मेशन। अब इसका सिलेबस क्या रहेगा, किस तरीके से रहेगा, अभी ऐसा कुछ भी नहीं बोला गया है, बट एक चीज जरूर बोली गई है कि जो ये एग्जामिनेशन होने वाला है, इसका पैटर्न क्या रहेगा। इसका पैटर्न रहेगा 75, अगर 100 क्वेश्चन है तो 75 जो क्वेश्चन रहेंगे वो आपके स्ट्रीम से रहने वाले हैं और 25 क्वेश्चन जो होंगे वो आपके कहां से होने वाले हैं 25 क्वेश्चन जो होने वाले हैं वो आपका जीके वाला पोर्शन होने वाला है। अब अगर देखा जाए तो जीके वाले पोर्शंस में भी क्या आएगा, ऐसा कुछ नहीं डिफाइन किया गया है, बट जनरली अगर देखा जाए बॉयलर्स और जो पावर है, पावर एमपी का पावर सिस्टम है, उस कंडीशन से वो सारी चीजें यहाँ पर पूछता है। जैसे पावर सप्लाई जनरेशन की बात करेंगे, कहाँ कहाँ विद्युत संयंत्र हैं या फिर तापीय संयंत्र हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर इससे से पूछी जा रही होती हैं, जो कि हमें यहाँ पर ध्यान देनी है, जो कि हमें यहाँ पर ध्यान देनी है। ये सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिल रही होती हैं, ठीक है? देन कुछ जो कोड्स हैं वहां पर अगर हम देखते हैं यहाँ पर कि कुछ कोड्स जो हैं वो 1/1/2025 की स्थिति में हमारी जो है वो आयु सीमा यहाँ पर कैलकुलेशंस होगी। अगर P04 के लिए देखते हैं तो न्यूनतम 21 और अधिकतम 40 होना चाहिए और अगर P12 के लिए देखते हैं तो 18 वर्ष न्यूनतम और 40 वर्ष
अधिकतम समय सीमा जो है वो आयु सीमा जो है वो निकल करके आ रही होती है। सो ये हमारी एलिजिबिलिटी हो गई है किसके रिगार्डिंग, ये कंडीशंस के रिगार्डिंग। और आपको मध्य प्रदेश के जो भी शासन के रूल हैं वहां आपको उसके हिसाब से इसका प्रोविजन मिल रहा है कि आपको कितनी छूट मिल सकती है, कितनी छूट मिल सकती है आयु सीमा के अंदर, ठीक है। और आपको और जो सारी चीज़ें हैं वो इस नोटिफ़िकेशंस में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं है तो मेरे टेलीग्राम पे मैं ये नोटिफ़िकेशंस भी शेयर कर दूँगा, जिससे आपको सारी चीज़ें मिल जाएँगी। अब मेरा टेलीग्राम चैनल की बात करेंगे तो मेरा टेलीग्राम चैनल है वैभव सर सुपर कोचिंग, जो कि आपको मिल जाएगा और उसका लिंक भी सुबह 10 बजे की जो यूट्यूब क्लास होगी वहाँ पर मिल जाएगा और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में भी आपको मिल जाया करता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर, इसके अलावा अगर कोई डाउट रह जाते हैं तो वो डाउट आप यहाँ पर डिस्कशंस कर सकते हैं। हाँ, कमेंट सेक्शंस में लिख सकते हैं और उनके साथ-साथ हम बात कर लेंगे कि किस तरीके से चीज़ें निकल कर के आ रही हैं। सो मैं अपना टेलीग्राम आईडी आपको बता देता हूँ कि टेलीग्राम आईडी जो है वो वैभव सर सुपर कोचिंग है। वैभव सर सुपर कोचिंग है और किस तरीके से प्रिपरेशंस करेंगे वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि आप यहाँ पर अब टेक्स्ट बुक सुपर पास के साथ यहाँ पर अपनी प्रिपरेशंस को लेकर के जा सकते हैं, वो भी ₹5 में। ₹5 के साथ अपनी प्रिपरेशंस को यहाँ पर कंप्लीटली स्टार्ट कर सकते हैं। वो कैसे स्टार्ट करेंगे? सो आप किसी भी यहाँ पर वीडियो में जाते हैं, सुबह 10 बजे की मेरी जो क्लास होती है, ये 10 बजे की क्लास है, इस 10 बजे की क्लास के अंदर जाते हैं, तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा? मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो यहाँ से आप टेलीग्राम चैनल भी जॉइन कर लेंगे। साथ ही साथ अगर मैं देखता हूँ तो यहाँ पर आपको एजेई कोर्सेज़ का लिंक भी मिल जाएगा और इस कोर्सेज़ को जब आप एनरोल करेंगे, तो 1 नहीं, 2 नहीं, 300 प्लस एग्ज़ामिनेशंस की प्रिपरेशंस कर पाएँगे, वो भी एक पास के अंदर जो स्टार्ट होता है ₹5 के साथ। ₹5 5 डेज़ के लिए, देन 12 मंथ की बात करेंगे 1099 होगा, तो यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करते हैं, वो कोड क्या होगा भाई? वो कोड अप्लाई होता है 1099 से कम करने के लिए VAI VHAV और इस वैभव कोड को अप्लाई करेंगे सो 999 में आपको ये मिलने वाला है। सो बिल्कुल एनरोल कर लीजिएगा क्योंकि इसमें 300 प्लस एग्जामिनेशंस हैं। उसके साथ-साथ सभी एग्जामिनेशन को एक्सेस कर पाओगे, उनके पीवाईक्यू हैं, लाइव एंड रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी हैं और ये कितने 12 महीने के लिए, इतने में तो रिचार्ज नहीं होता आज की डेट में, है ना? और नंबर ऑफ एग्जामिनेशन, चाहे बैंकिंग की प्रिपरेशंस कर रहे हो, चाहे आप एजेई की प्रिपरेशंस कर रहे हो या फिर आप कर रहे हो एमपीपीएससी के लिए प्रिपरेशंस, तो सभी कंटेंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। सो थैंक यू एवरीवन, वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा और कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, उसके रिगार्डिंग हम अलग से बात करेंगे। थैंक यू सो मच।